श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय सत्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं बटास्य पत्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करना वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार उनका ये वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमण बाधाहरण नंदनंदन और उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया रस राजेश्वरी ब्रस भानु नंदनी वृंदावन बिहारणी बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भगवत कथा अनुरागी मातृशक्ति भगिनी बंधु समस्त भूतादिगण सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाऊनी। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था। गत प्रसंग में हमने मंगलाचरण के विषय में जो है अवगत कराया था और उससे पूर्व भागवत क्या है, भागवत का अर्थ क्या है, इसके विषय में चर्चा की गई थी। आज हम महात्म्य में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गुरुदेव गोस्वामी जी लिखते हैं, जाने बिनु न होत परतीति बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। और इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं।
जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिसमें प्रथम 3 अध्याय भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है, मध्य के 2 अध्यायों में गोकर्ण और धुंधकारी के उद्धार उपाख्यान है, और अंतिम एक उपाध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। आइए प्रारंभ में जब प्रवेश करते हैं तब सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके श्रीमद् भागवत पुराण महात्म्य में प्रवेश करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः, यानी वयम सच्चिदानंद रूपाय, वयम सच्चिदानंद रूपाय। वयम वयम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, यानी वयम हम लोग नुमः प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, यानी विश्व की उत्पत्ति के जो कारणभूत हैं। और फिर क्या कहते हैं? तापत्र्य विनाशाय, हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों के जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण अर्थात श्री राधा रानी जी के सहित कृष्ण भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी अहम नुमः न लिख करके वयम नुमः लिखते हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति, हम व्यक्तिगत मोक्ष की कामना नहीं करते, अपितु जो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना रखते हैं। इसीलिए वहाँ अहम नुमः न लिख करके महर्षि वेद व्यास जी ने वयम नुमः लिखा है। और हम चाहते हैं कि हम सभी भक्त बने और भगवान के चरणारविंद की ओर अग्रसर हों। यही श्रीमद् भागवत पुराण की मूल भावना है। अब आइए हम द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। यम प्रवजन्तं मनु पेतुमपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहकातुर आजुहावै पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेन्दुदुस्तं पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेन्दुस्
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो सुमी। जिस समय श्री सुखदेव जी माता के गर्भ में थे और कई वर्षों तक माता के गर्भ में रहे, और जब माता को कष्ट होने लगा, वो बाहर आना नहीं चाहते थे। भगवान जी ने कहा कि अब आप जो हैं जन्म लें। तो वो कहने लगे कि मैं बाहर आऊँगा तो फिर मैं माया मोह में मुझको घेर लेगी। पर वो कहते हैं सुखदेव कि आप बाहर आइए, आपको माया मोह का कोई भी असर नहीं होने का। और तुरंत पैदा होने के बाद क्या होता है, उस समय सुखदेव जी का उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, और अकेले ही संन्यास लेने के लिए वन की ओर जाते देखकर उनके पिता वेद व्यास विरह से कातर होकर पुकारने लगे हैं, द्वैपायनो बृहकातर आजुहावे। आजुहावे मीन्स पुकारने लगे, विरह कातर अधीर होकर के क्या कहने लगे, पुत्रेति तन्मयतया तर अभिनेन्दु दो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो सुमी। हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, पीछे पीछे भागते हैं। यानी यहाँ ये देखिए कि जबकि पुत्र को पिता के पीछे भागना चाहिए, लेकिन हमारे सुखदेव जी जन्म से ही वो परमहंस हो गए, सन्यास हो गए, विरक्त हो गए, बैरागी हो गए। तो उनके पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं अरे पुत्र रुको तो। जबकि व्यास जी भी ज्ञान के भंडार हैं, पर सुखदेव जी जो हैं ज्ञानी भी हैं और बैरागी भी हैं और परमहंस भी हैं। उनको कोई इस बात का जो है ज्ञान नहीं है कि कौन मुझे जो है आवाज़ दे रहा है। वो तो वन की ओर जो है सन्यास के लिए जो है दौड़ रहे हैं। इस बात को सुनकर के वृक्षों ने महर्षि व्यास को एक उपदेश दिया। वो कहने लगे कि हे व्यास जी, आप तो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, महापंडित हैं, और हम अज्ञानियों को तो देखो, तमाम हमारे ऊपर पुष्प हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, आते हैं, लेकिन गिर जाते हैं, लेकिन हम इसका शोक नहीं मनाते हैं। और आप उन अपने पुत्र जो तन्मय हैं, जो त्यागी हैं, और सुखदेव जी आत्म रूप से हम सबके हृदय में विराजमान हैं, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप रूपी श्री सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। इनको थोड़ा सा हम इस तरह से देखते हैं। बृह कातर है द्वैपायनो, पुत्र वियोग दुख से दुखी व्यास जी। अनुपेत यानी यज्ञोपवित्र संस्कार से विहीन, और फिर कहते हैं अनुपेतमपेत कृत्यम। अनुपेत यानी संध्या बंदन आदि वैदिक कर्मों से भी जिनके नहीं हुए थे,
प्रवजंतम संन्यास लेकर जा रहे हैं। यम ऐसे सुखदेव मुनि को पुत्र इति हे पुत्र आजुहावै पुकार रहे हैं। ऐसा कहकर तन्मय सुखदेव जी के तन्मय होने के कारण तारवै अभिनेन्दु उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी को मोह त्याग का उपदेश दिया और कहते हैं तम सर्वभूत हृदय मुनि, उन सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सुखदेव मुनि अनंत अस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे बैरागी ज्ञानी परमहंस को शत शत नमन, शत शत कोटि नमन। ये महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम 2 श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुये तापत्रिय प्रवजंत तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमे। और ये दूसरा श्लोक यम प्रवजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातुर आजुहावे पुत्रे तु तन्मयतया सर्वो अभिनेन्दो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। ये दोनों श्लोक महात्म के बहुत मंगलाचरण के बहुत सुंदर श्लोक हैं। ये आपने जो डायरी बना रखी है उस डायरी पर आप प्रत्येक दिन के जो श्लोक बताए जाते हैं उनको आप नोट कीजिए, मनन कीजिए और उनको जो है याद कीजिए। जब हमारी अगली क्लास होगी तब ये दोनों श्लोक और मंगलाचरण जो है के लिए हम सुनाने के लिए कहेंगे। इसके लिए तैयार रहना है। और अंत में सब राधे राधे। और दूसरी बात ये है कि सभी विज्ञजनों से अनुरोध है कि हमारे श्री हरि दिव्यम को जो है वो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाते रहिए, जिससे आगे की जो है आपको जानकारी मिलती रहे। राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो नमः।